चलिए आज हम सीखते हैं डाटा वैलिडेशन में इंस्ट्रक्शन या मैसेज कैसे सेट करते हैं या एरर मैसेज कैसे सेट करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने डाटा वैलिडेशन ऑन होल नंबर पे डाटा वैलिडेशन लगाया हुआ है। तो आप देख सकते हैं जैसे मैं सेल पे कहीं भी सिलेक्ट कर रहा हूँ तो यहाँ मैसेज लिख के आ रहा है प्लीज एंटर होल नंबर ओनली बिटवीन। यहाँ पे लिखा भी है, नंबर भी लिखा है कि 100 से 1000 के बीच में होना चाहिए। आप भी बना सकते हैं, बहुत ही इजी है। जैसे मैं देखो अब किसी अदर सेल पे मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ तो ये मैसेज हट जाएगा क्योंकि मैंने डाटा वैलिडेशन केवल यहाँ तक लगाया हुआ है। तो पहले डाटा वैलिडेशन पे जाते हैं, फिर डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जाते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने सेटिंग में क्या किया था, यहाँ पे मैंने लिखा है होल नंबर। यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, आप सेटिंग में जाएंगे सबसे पहले, ठीक है। आप जाएंगे होल नंबर पे जाने के बाद यहाँ पे मैंने ना बिटवीन सिलेक्ट किया क्योंकि मैंने बिटवीन, यहाँ पे बहुत सारे क्राइटेरिया है, आपको जो जैसे आपको सेट करना है आप सेट कर सकते हैं। मैंने बिटवीन सिलेक्ट किया है कि 100 मिनिमम 100 होना चाहिए जो मेरी रेंज है उसमें, और मैक्सिमम 1000 होने चाहिए। तो ये मैंने क्राइटेरिया दे दिया, ठीक है। उसके बाद से इनपुट मैसेज में मैंने यहाँ पे लिख दिया इंस्ट्रक्शन और यहाँ पे मैसेज दे दिया प्लीज एंटर होल नंबर ओनली बिटवीन 100 से 1000 और 100 से 1000 के बीच में यहाँ पे डालने हैं। तो यहाँ पे चेक बॉक्स आप सिलेक्ट करके रखिएगा, नहीं तो मैसेज शो नहीं होगा। यहाँ पे चेक बॉक्स है तो इसको आपने सिलेक्ट करके रखना है, शो इनपुट मैसेज व्हेन सेल इज सिलेक्टेड। और यहाँ पे मैंने एरर अलर्ट का भी एक टैब देख सकते हो आप। एरर अलर्ट में क्या है, यहाँ पे स्टॉप का ही लगाना है। आप स्टॉप का लगाने का ये फायदा रहेगा कि आपके अलावा जो आपने क्राइटेरिया सेट किया है इसके अलावा कुछ भी आप एंटर करोगे तो यहाँ पे तुरंत एरर मैसेज आएगा और उसको एंटर नहीं होने देगा। और यहाँ पे मैंने मैसेज लिख दिया जैसे रॉन्ग डिटेल, और यहाँ पे मैसेज में लिख दिया इंटर बिटवीन 100 से 1000 के बीच में। तो फिर मैंने यहाँ पे ओके किया। जैसे मैंने ओके किया तो आप देखेंगे यहाँ पे मैंने 100 लिखा एक्सेप्टेड, और यहाँ पे जैसे मैं 99 लिखूंगा आप देखेंगे मैसेज आएगा ना इंटर बिटवीन 100 से 1000। 100 से 1000 के बीच में ही एंटर कर पाएंगे, मैसेज भी दे देगा। तो यूजर के लिए बहुत आसान रहेगा ना, तो यहाँ पे मैसेज भी शो कर देगा अपने हिसाब से मैसेज जो आपको ठीक लगे। तो अब यहाँ पे रिट्राई करेंगे, मतलब यहाँ पे अगर 100 लिख देंगे एक्सेप्टेड है, यहाँ पे 200 लिखेंगे वो भी 999 लिखेंगे एक्सेप्टेड है, ऐसे लिखेंगे एक्सेप्टेड नहीं है। इंटर बिटवीन मैसेज आपको बार बार अलर्ट कर देगा कि ये नहीं होगा। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ चुका होगा। और अब हम बात करते हैं टेक्स्ट लेंथ। टेक्स्ट लेंथ पे डाटा वैलिडेशन कैसे लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई इम्प्लाई नेम है, आप लिख दिया संजीत कुमार, 4 अक्षर लिख दिया, कोई कुछ भी टेक्स्ट डाल दिया, तो आप इस पे डाटा वैलिडेशन लगा सकते हैं कि कम से कम 10 से ज्यादा होने चाहिए टेक्स्ट लेंथ। यहाँ पे सबसे पहले रेंज सिलेक्ट करते हैं, फिर जाते हैं डाटा में, फिर जाते हैं डाटा वैलिडेशन में, और यहाँ पे सेटिंग में जाएंगे और यहाँ पे देखिए यहाँ पे जाएंगे टेक्स्ट लेंथ का, यहाँ पे दिया हुआ टेक्स्ट लेंथ सिलेक्ट करेंगे। फिर हमने यहाँ पे जो आपको क्राइटेरिया हमें सेट करना है कि हमें जो नाम है 6 डिजिट से ऊपर होना ही चाहिए। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ ग्रेटर देन मतलब यहाँ पे जो लेंथ है वो काउंट करेगा 6 से ऊपर होना, सेट कर सकते हैं। यहाँ पे इनपुट मैसेज, यहाँ पे इनपुट मैसेज हमें अगर देना है टाइटल में तो यहाँ पे हम लिख देंगे इंस्ट्रक्शन लिख दिया हमने, फिर यहाँ पे लिख देंगे प्लीज एंटर नेम। एरर अलर्ट में आप कुछ भी मैसेज लिख सकते हैं। लेंथ कितने होने चाहिए, टेक्स्ट लेंथ शुड बी ग्रेटर देन 6, ठीक है। अब यहाँ पे मैसेज हमने सेट कर दिया है। जैसे मैं यहाँ पे लिखने की कोशिश करूंगा, जैसे मान लो कोई यूजर टाइप करता है बस ऐसे छोड़ देता है, ठीक है। तो यहाँ बोला टेक्स्ट लेंथ शुड बी ग्रेटर देन 6। अभी यहाँ पे कितना 1 2 3 4 ही 1, तो आपको 6 डिजिट लिखनी ही पड़ेंगे इसमें। संजीत, यहाँ पे लिख दिया मैंने अंकित। अब अंकित लिख दिया तो अंकित में क्या कर रहा है, अंकित टेक्स्ट लेंथ शुड बी ग्रेटर देन 6, क्या आपको टेक्स्ट लेंथ रखनी है तो आप ये सेट कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा डाटा वैलिडेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।